चलिए जी, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अभ्यास वानिकी दो सवाल पढ़े थे, प्रश्न 2 पढ़ लेते। अब हम पढ़ेंगे आगे की सवालें हमारी क्या है। चलिए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल से। देखिए तीसरी नंबर की पहली सवाल है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करनी है और हमें ये बताना है कि संबंधित ये कौन से प्रगुण है। तो हम आपको बताएं कि प्रगुण होते हैं हमारे 4 टाइप्स के प्रगुण होते हैं हमारे। पहला होता है सनोरक प्रगुण एंड क्रम विनिमय प्रगुण एंड सहचर प्रगुण, फिर होता है हमारा वितरक प्रगुण। आइए देखते हैं हमारे कौन से प्रगुण हैं और इसको हम फिल करते हैं। चलिए देखते हैं, पहली सवाल हमारी है 2/11 गुणे फिर है कोष्ठक में माइनस का 3/7 कोष्ठक 1, फिर इक्वल में है कोष्ठक में माइनस का 3/7 गुणे डैश डैश। तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल को अगर हम क्रम को बदल लेते हैं, क्या कर सकते हैं करें, अगर हम अगर इन दोनों के क्रम को अगर हम बदल दें तो हमारा जो गुणनफल आएगा वो दोनों बराबर ही आएगा। तो ऐसा जो होता है उसका जो गुणनफल होता है उसको हम कौन सा प्रगुण कहते हैं, ये हमारा होता है क्रम विनिमय प्रगुण। तो आइए हम देखते हैं क्या इन दोनों का गुणनफल इन दोनों का योग बराबर आता है। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। क्या हम लिखेंगे, फिल होगा यहाँ 2/11, तो हम यहाँ फिल कर लिए हैं। देखते हैं क्या इनका गुणनफल और इनका गुणनफल दोनों बराबर आता है। चलिए जी देखते हैं, यहाँ लिखा 2/11 गुणे में माइनस का 3/7। यहाँ देखिए जी माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं तो हम जानते हैं प्लस और माइनस गुणा हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6 माइनस का 6 बट्टे में 11 × 7 हो जाएगा 11 × 77 इक्वल में। अब इसका गुणा कर लेते हैं, माइनस का 3 गुणे फिर यहाँ प्लस 2 होगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 बटे में 7 ग्राम में होगा 77 यानी 11 × 77। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों का गुणनफल जो आ रहा है बराबर आ रहा है। तो ऐसा कब होता है, जब हमारा क्रम विनिमय प्रगुण होता है। हम उसमें बताए हैं आपको कि जब क्रम विनिमय प्रगुण होता है तो हमारे जो गुणनफल होते हैं दोनों और बराबर आएंगे। तो हम कहने का मतलब अगर हम कोई भी संख्या लेंगे, मान लीजिए हम परिमेय संख्या ले लेते हैं P/Q एंड इनटू में R/S इक्वल में अगर हम R/S इंटू P/Q करें तो इन दोनों का गुणनफल जो आएगा बराबर ही आएगा। हम दो क्रम इनके क्रम को बदल दें या आगे पीछे कर दें तो जो इनका गुणनफल आएगा वो क्या आएगा जी, बराबर ही आएगा। तो ऐसा प्रगुण कौन कहलाता है, ऐसा प्रगुण हो जाएगा हमारा कौन सा प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, कौन सा प्रगुण है हमारा, क्रम विनिमय प्रगुण। आइए हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट सवाल क्या है, कौन सा प्रगुण है बताते हैं। देखिए यहाँ डैश डैश इंटू गुणे में फिर बड़ा कोष्ठक में दिया 2/3 गुणे फिर छोटा कोष्ठक 3/-2 कोष्ठक 1 बड़ा कोष्ठक भी 1 इक्वल में माइनस का 11/3 इंटू में गुणे में डैश डैश फिर कोष्ठक 1 बड़ा फिर गुणे में है 3/-2। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ कौन सी प्रक्रिया किस प्रगुण की बात हो रही है। तो हम पढ़े हैं सहचर प्रगुण। क्या पढ़े हैं जी, सहचर प्रगुण में क्या होता है, अगर हम दो संख्याओं के गुणनफल को आपस में बदलते हैं क्रम को तो उनका भी योग क्या होता है जी, बराबर आता है। उनका गुणनफल जो होता है क्या होता है जी, बराबर आता है। तो हम देखेंगे यहाँ हमारी कौन कौन सी संख्या में से इस तरफ और राइट एंड लेफ्ट तरफ। यहाँ देखिए जी 11/3 है, बट यहाँ माइनस का 11/3 नहीं होती, यहाँ हो जाएगा माइनस का 11/3 और हम देखते हैं राइट साइड कौन सी संख्या हमारी मिस है, तो यहाँ है 2/3। ठीक जी, तो हम पढ़े एक सहचर प्रगुण। कहने का मतलब अगर हम कोई भी संख्या, मान लीजिए हम 3 परिमेय संख्या लेते हैं, 3 परिमेय संख्या 3 से अधिक परिमेय संख्या लेते हैं तो भी क्या करेंगे, P/Q इंटू कोष्ठक में R/S इंटू T/U, या फिर हम इसको इस तरह लिखे, हम अगर इसको इस तरह भी लिखें P/Q इंटू
आर अपान यस, फिर कोष्टक के बाहर टी अपान यू। तो जो इनका गुणनफल होगा इनके गुणनफल के बराबर होगा। ठीक जी, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो गुणनफल होंगे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए हम एक सवाल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेकर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए मैं लेता हूँ, जैसे मैं ले लिया 2/3 गुणे, यहाँ ले लेता हूँ कोष्टक के अंदर 3/2, फिर इंटू में 2/4। फिर इस तरफ हम बदल लेते हैं क्रम के इनको, तो हम इधर लिखते हैं कोष्टक में 2/3, फिर गुणे 3/2 इंटू में 2/4। ठीक जी, अब देखते हैं हम दोनों पक्षों को अगर हल करते हैं क्या दोनों ओर बराबर आता है। हम यहाँ माइनस प्लस लगा ले, चाहे जो लगा लीजिए, अगर आपको माइनस लगाना तो आप माइनस लगा कर भी देख सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ अगर कोष्टक तोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ 2/3, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 इक्वल में 3 दूनी 6 एंड 3 दूनी 6 इक्वल में 2/4। ठीक जी, आइए हम गुणा कर लेते हैं। 6 दूनी 12 और 8 त्रिक 24 एंड 6 दूनी 12 और 6 चौका 24। तो आप देख सकते हैं हम इनके क्रम को बदलने पर भी इन दोनों का जो गुणनफल आ रहा है दोनों का है जी बराबर है। तो हम इससे प्रगुण को इसे ऐसे संख्याओं को कौन, ये किससे संबंधित प्रगुण है जी, साहचर्य प्रगुण है। कैसा है जी, ये साहचर्य प्रगुण। हम लिख देंगे जी साहचर्य प्रगुण। ये गुणा का कैसा प्रगुण है जी, गुणा का ये साहचर्य प्रगुण है। ठीक, तो हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट सवाल। चलिए जी देखते हैं हमारे तीसरे नंबर सवाल क्या है। लिखा है माइनस का 5/7 कोष्टक में, फिर गुणे में बड़ा कोष्टक के अंदर है डैश डैश, फिर प्लस में, फिर कोष्टक के अंदर है माइनस का 4/7, फिर कोष्टक बंद और बड़ा भी कोष्टक बंद, फिर है कोष्टक में इक्वल में माइनस का 5/7 गुणे में 2/5 प्लस में फिर डैश डैश गुणे में कोष्टक में माइनस का 4/7। तो हम यहाँ देख सकते हैं, पहले संख्याओं को देखिए, यहाँ माइनस का 5/7 इधर है और यहाँ डैश करके माइनस का 4/7। यहाँ देखिए तो अगर हम यहाँ अगर संख्या लिखते तो 3 परिमेय संख्याएं होंगी और अगर यहाँ इंटू करके यहाँ प्लस करके दिया है 4 हो जाएंगी परिमेय संख्याएं। तो अगर हम पढ़े होंगे अगर आप प्रगुण, तो हम अभी आपको बताए होता है जैसे 4 प्रकार के आपको प्रगुण बताया हमने। तो एक होता है वितरण प्रगुण। तो ऐसी कंडीशन किस प्रगुण में आती है जी, वितरण प्रगुण में। क्या होता है, जब एक परिमेय संख्याओं का 2 परिमेय संख्याओं के योगफल के गुणा से प्राप्त योगफल का गुणा से प्राप्त इस प्रकार क्या होता है जी, इस परिमेय वाली संख्या से दोनों तरफ अलग अलग गुणा करने पर तो इन दोनों का योगफल जो आएगा इसके योगफल की, इस गुणनफल के योग के बराबर होगा। ठीक जी, तो हम कह रहे हैं अगर इस वाली संख्या से दोनों इस परिमेय संख्या यानी यहाँ भी गुणा कर रहे हैं और यहाँ भी अगर गुणा कर दें, अगर इन दोनों का योगफल निकालेंगे तो इसके गुणनफल के योगफल के बराबर आएगा। ठीक जी, इस गुणनफल के योग के बराबर आएगा। तो आइए देखते हैं क्या बराबर आता है। अगर आता है तो हमारा कौन सा प्रगुण होगा जी, वितरण प्रगुण होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ माइनस का 5/7 फिर इंटू में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या जी, माइनस का 2/5। ठीक, सॉरी प्लस में है 5/7 प्लस कोष्टक में माइनस का 4/7 फिर बड़ा कोष्टक बंद इक्वल में हो जाएगा हम माइनस का 5/7 गुणे 2/5 प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, यानी हम इसी पर में संख्या से गुणा कर रहे हैं दोनों अलग अलग दोनों तरफ। तो क्या होगा माइनस का 5/7 गुणे माइनस का 4/7। ठीक जी, तो चलिए हम देखते हैं क्या इस वाली संख्या से अगर हम यहाँ दोनों तरफ अलग अलग गुणा करके इसका योगफल निकालें तो क्या इस गुणनफल के योग के फल के बराबर आता है। ठीक जी,
सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, सवाल आपको क्या कहता है वितरण प्रगुण, कि इस परिमेय संख्या जो एक परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्याओं के योगफल से जो गुणनफल प्राप्त होता है, इसमें अगर इस परिमेय संख्या से अगर हम दोनों तरफ अलग अलग गुणा कर दें तो इस गुणनफल का योगफल जो आएगा इसके गुणनफल के योगफल के बराबर होगा। चलिए इस गुणनफल के बराबर होगा, आइए देखते हैं। यहाँ -5 है, सबसे पहले हम कोष्टक हल करेंगे तो यहाँ -5/7 ऐसे हम लिख लेंगे, इंटू में इंटू लगाएंगे। यहाँ देखिए प्लस में है, यहाँ सॉरी प्लस में यहाँ है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे 2/5 माइनस में 4/7। ठीक जी, फिर इधर हल करते हैं तो -5 और +2 तो हो जाएगा -10, 5 दूनी 10, 7×5 में 35, क्या होगा 7×5 35, प्लस में इधर माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 5×20, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा 20/749। ठीक जी, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारी सवाल क्या है। फिर लिखेंगे -5/7, फिर यहाँ देखिए 2/5 -4/7, तो इसका हम लासा निकाल लेते हैं। सात पच्चे में 35, तो इसका लासा क्या आएगा जी 7×5 में 35, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो हम इसका LCM लेंगे 35 ही आएगा, तो 35 आ गया और गुणा करने 5×7 35, तो 7 दूनी 14, माइनस में 7×5 35, 5×20। ठीक जी, आइए इस तरफ हल करते हैं। यहाँ 35 है और यहाँ 49 है, क्या जी 35 और 49। अगर हम 35 और 49 का अगर लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, आइए देखते हैं। ठीक जी, 35 और 49 का लासा निकालते हैं तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट किससे कटेगा जी, या 5 से कटेगा या तो 7 से। तो 5 से क्या कटेगा जी 35, तो 5×7 35, 49 नहीं कटेगा तो लिख लेंगे 7 से 49, 7 × 7 7 7 49, फिर 7 × 7 7। देखिए जी 7 7 49, 49×5 हो जाएगा आपका, कितना होगा जी 49×5 और 9 45, 5×20 4 24। ठीक जी, यानी 245 होगा, 49×5 245 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ 245, सॉरी 245 LCM आ गया हमारा। अगर हम 35 से डिवाइड करें, किससे जी 35 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा जी, 7 बार में जाएगा। तो 7 से अगर हम गुणा 10 में करें तो 7×10 माइनस का 70, ठीक जी माइनस का 70, प्लस में 49 से अगर हम भाग करें तो 5 बार में जाएगा, तो 5 तो 20×5 100। ठीक जी, 100 हो गया। तो इधर आइए देखते हैं, -5/7 गुणे, देखिए जी अगर हम यहाँ घटाएं, अगर 20 में से 14 जाएगा तो बचेगा -6/35 इक्वल में, इसको हम अगर यहाँ देखिए जी प्लस में 100 है और माइनस में 70, तो अगर हम घटाएंगे तो बचेगा -30, सॉरी प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस में 30/245। अब देखिए जी इसका दोनों का गुणा करते तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक जी, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी तो बचेगा 5/7 गुणे 6/35 बराबर में 30/245। ठीक जी, तो अगर हम गुणा करें 5×6 30 और 35×7 क्या होगा जी 35×7 245 इक्वल में 30/245। तो हम देख सकते हैं
हमारे दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं जी, बराबर। तो कैसा प्रगुण है जी, वितरण प्रगुण। इस योग को क्या कहेंगे जी, वितरण प्रगुण। ठीक जी, गुणा का योग वितरण प्रगुण कहलाएगा। ठीक जी। चलिए जी हम देखते हैं चौथी नंबर की सवाल आपकी क्या है। ठीक जी, तीसरी नंबर आपकी खत्म हो गया। अब देखते हैं चौथी नंबर की सवाल क्या कह रहा है कि सरल गणना में। तो हम सरल कैसे करते हैं, देखिए जी। तो हम सरल करेंगे, सबसे पहले हम माइनस से माइनस, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। तो बचेगा यहाँ क्या जी, 3 इंटू में बटे में 9। ठीक जी, 10 बटे में 9। फिर यहाँ गुणा, देखिए जी इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 18 बटे में 5 गुणे माइनस से माइनस कट गया तो बचा 1 बटे में 6। ठीक, तो अब हम लिखते हैं आगे क्या होगा जी, हम जानते हैं भाग और यानी गुणे और भाग में क्या होता है जी, भाग हो जाएगा। तो ए इंटू में है और ये बटपान में है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक जी, इस तरह 5 एकम 5, 5 दूनी 10, उसी तरह 6 एकम 6, 6 तिरिक 18, उसी तरह जी यहाँ होगा 3 एकम 3 और यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ जी देखिए माइनस का है, तो माइनस का 1 गुणे 1 फिर गुणे 1 यहाँ 2 है, तो माइनस गुणे 2 करेंगे तो माइनस का कितना आएगा जी, 2 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा जी, माइनस का 2 आएगा। कैसे आया जी, देखिए हमने 3 से पहले डिवाइड किया, 3 तरीक का 9, यहाँ 3 आया। फिर हमने 3 से डिवाइड किया क्या जी, फिर हमने यहाँ डिवाइड किया 5 से डिवाइड किया 10 को। तो हम जानते हैं 5 कम 5, 5 दूनी 10 होता है। इस तरह हम जानते हैं 6 कम 6, 6 तिरिक 18 हो गया। यहाँ आया जी 3, तो 3 से 3 हो गया डिवाइड, बचा यहाँ 2, यहाँ था माइनस, इसलिए आ गया इसका आंसर माइनस में 2। क्यों जी। अब देखते हैं अगली सवाल। हम देखते हैं जी, यहाँ भी देखिए ऊपर माइनस और नीचे माइनस है, तो हम जानते हैं दोनों माइनस क्या हो जाएंगे जी, कट जाएंगे, क्योंकि एक ऊपर है जी भाग में है। तो क्या होगा यहाँ 1 बटे में 9 लेंगे हाल में, 1 बटे में 9 गुणे 3 बटे में 20 गुणे माइनस का 4, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाए माइनस का 6 बटे में 5। ठीक जी, यहाँ भी हम माइनस से माइनस को काट देते हैं। तो यहाँ देखिए जी, यहाँ भी इंटू में है और ये अपान में यानी भाग में है। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक जी, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक, इसी तरह 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखिए जी 2 गुणे 1, 1 गुणे 1 फिर गुणे 1, तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, तो कितना आएगा जी, 2 ही आएगा ऊपर, लिखेंगे 2। यहाँ देखिए जी 5 एकम 5, फिर यहाँ कुछ नहीं समझाते, बट्टे में 1 माना जाता तो 5 एकम 5 ही होगा, 5 हम 25, तो हो जाएगा 2 बट्टे में 25 इसका आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। धन्यवाद। हम मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में। आपके अभ्यास 1 की चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है, आपको मिलेंगे अब अभ्यास 1F में। ठीक है, चलिए देखते हैं। धन्यवाद आप सबका।